हुआ है, कोई एक दूसरे से दूर नहीं है। मान लीजिए तो इसमें जितना भी जब बर्फ को गर्म करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा, जब उसको खूब गर्म करेंगे और तो गैस में बदल। बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बिना देर किए एक अच्छे टॉपिक को कवर करेंगे, जिसको टॉपिक का नाम है पदार्थ की अवस्था। ये पदार्थ को कैसे कैसे विभाजित किया गया है, इसकी संरचनाएं क्या है, कितने तरह की अवस्थाएं हैं, इस सभी को हम आज बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो आप आराम से क्लास को देखते रहिए, इसी में आपको समझ जाइएगा कि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लास को अंत होते होते आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले कि लिखते हैं कि पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, तो पदार्थ की अवस्था मतलब सबसे पहले ये जानेंगे ना कि ये पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ मतलब देखते हैं कि आप दैनिक जीवन में कुछ कुछ सामान जो भी चीज देखते हैं वो सब क्या है, एक पदार्थ है। ये क्या एक पदार्थ है, ये माइक क्या एक पदार्थ है। इस प्रकार से हर चीज आप जो चीज देखते हैं, पानी या किसी भी तरह का चीज जो देख रहे हैं आप, वो सब क्या है, एक तरह का पदार्थ है। तो उसमें जो विशेष गुण होता है उसके आधार पर उसका वर्गीकरण और परिभाषित उसको किया जाता है। जैसे पदार्थ हम कहेंगे किसको, तो पदार्थ उससे कहेंगे जो कहीं ना कहीं एक निश्चित रूप से क्या होगा, स्थान घेरेगा। स्थान घेरेगा जिसमें कुछ ना कुछ भार होगा। जैसे मान लीजिए ये पदार्थ है, तो इस तक कहीं इसको रखेंगे तो वहां तक जगह कुछ ना कुछ घेरेगा। और भार कैसे होगा, इसका वजन करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका वेट होगा, कुछ ना कुछ भार होगा। तो उसी प्रकार से इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ आपके भार होगा। और इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, एक अंतर आणविक बल भी काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि पदार्थ का जो है, कोई भी पदार्थ होगा तो कोई ठोस है तो उसमें अंतराण्विक बल नजदीकी से काम कर रहा है। अंतराण्विक बल मतलब उसको आकर्षित करने वाला बल। तो इस प्रकार से क्या होगा, तो पदार्थ के किसे कहेंगे, जो कहीं ना कहीं स्थान घेरता हो कुछ ना कुछ, और जिसमें कुछ ना कुछ निश्चित रूप से भार हो, उसको क्या कहेंगे आप, पदार्थ। अब पदार्थ तो समझिए कि क्या होता है। उसके बाद इसकी संरचनाएं को समझते हैं कि संरचनाएं होती कैसे है। तो संरचना मतलब क्या होता है, इसका बनावट। जैसे पदार्थ की संरचना के मतलब हुआ कि पदार्थ बना हुआ कैसे है, किस चीजों से मिलकर बना हुआ। तो पदार्थ जो है वो कुछ अणुओं से मिलकर बना हुआ है। अणु क्या होता है, ये पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण मतलब सबसे छोटा कण जो हुआ वो हो गया आपके अणु। तो अणुओं से मिलकर के क्या है, ये बना हुआ। तो ये अणु, इसका संरचना क्या है, तो इसकी पदार्थ मूल रूप से होता है 3 अवस्था। ऐसे तो हम टोटल अभी इस क्लास में 5 अवस्था को पढ़ेंगे, लेकिन मूल रूप से होता है आपके 3 अवस्था। तो उन 3 अवस्था को हम पहले जानते हैं। तो 3 अवस्था में पहली अवस्था होता है आपके ठोस अवस्था। ठोस अवस्था होता है, ठोस अवस्था में क्या होता है कि इसके अणु जो होते हैं ठोस, तो इसमें देखते हैं अणु के एकदम बिल्कुल सटा सटा हुआ है, कोई एक दूसरे से दूर नहीं है। मान लीजिए तो इसमें जितना भी मटेरियल जो भी बनाने में लगा हुआ केमिकल, वो सब एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध करके ही बना होगा। तो उसी प्रकार इसका क्या होता है, संरचना से इसके अणु क्या होते हैं, आपस में बहुत ही नजदीक होते हैं। क्या होते हैं, इसके अणु आपस में बहुत ही नजदीक होते हैं। और इसके बीच अंतराण्विक बल क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। अंतराण्विक बल मतलब 2 अणु के बीच एक आकर्षित करने वाला बल जो होता है, अणु के बीच के अंतर का बल होता है, उसे अंतराण्विक बल कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसके अणु के बीच क्या होगा, तो सबसे मजबूत अंतराण्विक बल होगा। और ये क्या होगा आपके, तो ये कम से कम मतलब जितना इसको मिनिमम जो जगह है आयतन के अनुसार से ये घेरने का काम करेगी। उसके बाद दूसरा होता है आपके द्रव अवस्था। द्रव एक अवस्था, द्रव्य नहीं मानिएगा, ये होता है द्रव अवस्था। द्रव मतलब होता है लिक्विड फॉर्म, लिक्विड अवस्था। जैसे कि पानी हो गया, तेल हो गया, इस तरह के जो भी चीज हो गया वो हो गया आपकी कैसा अवस्था में, तो द्रव अवस्था में। इस द्रव अवस्था में क्या होता है कि अणुओं के बीच जो है अंतराण्विक बल इसकी तुलना में थोड़ा दूर होता है, थोड़ा दूर। जैसे पानी आप देखिएगा, एक बूंद पानी लीजिएगा, उसको छीटिएगा, ऐसे छीटिएगा तो उसमें डिस्टेंस आपको थोड़ा तुरंत ही मिल जाएगा। चाहे कहीं एक जगह पे रखिए तो वो मतलब फैल जाएगा वहां नजदीक में। तो उसके बीच क्या होता है, अणुओं के बीच अंतराण्विक बल थोड़ा सा ज्यादा होता है इसकी तुलना में। तो ऐसे होता है इसकी अवस्था है। उसके बाद होता है तीसरा होता है आपके होता है गैस अवस्था। तो गैस अवस्था में क्या होता है, इससे अणुओं के बीच बहुत ही ज्यादा गैप होता है। क्या होता है, अणु के बीच बहुत ज्यादा गैप होता है। जैसे वातावरण में जो आप देखते हैं कि हवा है,
हवा क्या है, गैसों का मिश्रण है, ये गैसों का क्या है, मिश्रण है। इसी प्रकार गैस जो होता है, हवा देखते हैं कि कहाँ कहाँ बहुत दूर दूर तक फैला हुआ होता है। तो इसके बीच अंतराण्विक बल क्या होता है, नगण्य होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है अंतराण्विक बल। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, इसके बीच भी अंतराण्विक बल होता है। कैसे अंतराण्विक बल होता है, जैसे आप देखते हैं कि टायर में हवा भरा जाता है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर बल है कि एक साथ सब खिंचा के उसके साथ आता है, लेकिन बहुत कम है, 9 के बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है, इसके बीच बल है लेकिन बहुत ही कम है। जैसे सिलेंडर में आप देखते हैं एलपीजी गैस भराता है, एलपीजी गैस, तो उसमें क्या होता है, एलपीजी, एलपीजी का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें क्या किया जाता है कि गैसों को ना कंप्रेस्ड किया जाता है। कंप्रेस्ड मतलब खूब एक साथ खींचना, खींच खींच के उसको छोटा आकार प्रदान करना, कम से कम आकार मतलब आयतन प्रदान करना, तो उसी को कहता है कंप्रेस्ड करना। जैसे सीएनजी में होता है वैसा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसी प्रकार एलपीजी में होता है लिक्विड के फॉर्म में होता है, पानी के तरल अवस्था में होता है। तो ये हो गया, गैस के बीच क्या होता है, अणुओं के बीच का बल क्या होता है, बहुत ही दूर दूर होता है। तो ये हो गया आपके अंतराण्विक बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है कि ये ठोस, कैसे पहचानेंगे कि ये वस्तु ठोस है और कैसे पहचानेंगे कि ये वस्तु गैस है। क्योंकि किसी भी वस्तु को पहचान के लिए एक विशेष तो तरीका होगा जिसके माध्यम से आप पहचान पाएंगे कि ये वस्तु ठोस है कि द्रव है कि गैस है। तो सबसे पहले पदार्थ की जो है ये तीन अवस्था की विशेषता देखिए, अब उसका पहचान देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, यह है बर्फ का टुकड़ा। इस बर्फ के टुकड़े को जब फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज से निकलने के बाद क्या रहता है, मजबूत ठोस फॉर्म में रहता है। जब इसको आप नीचे से फिर थोड़ा थोड़ा गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पानी के फॉर्म में आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, पानी में। और जब इसी पानी को फिर आप क्या करते हैं, थोड़ा गर्म और करते हैं पानी को और गर्म करेंगे तो क्या होता है, आपके गैस में आ जाता है अवस्था में। कैसा आ जाता है, गैस में। और जब इस गैस को और खूब ज्यादा गर्म करेंगे तो एक अंतिम रूप से पांचवी अवस्था के चौथी अवस्था बनता है, जिसको कहा जाता है प्लाज्मा अवस्था। क्या बनता है अवस्था, तो प्लाज्मा अवस्था बनता है। तो इस प्रकार आप देख ले कि चार अवस्था, एक कौन कौन हो गया, ठोस हो गया। जब बर्फ को गर्म करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा, जब उसको खूब गर्म करेंगे और तो गैस में बदलेगा, और जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो प्लाज्मा में बदल जाएगा। जैसे ही प्लाज्मा अवस्था, सूर्य के पास जो अवस्था है जो बहुत ही ज्यादा गर्म है वहां पे, तो वहां प्लाज्मा अवस्था में अवस्थित है पदार्थ। ये हो गया। अब देखिए कि यहां से यहां खूब गर्म करके ले गए तो ये हो गया आपके प्लाज्मा अवस्था। अब इधर से आप इसको ठंडा करेंगे, खूब ठंडा करेंगे तो प्लाज्मा अवस्था से किस में आ जाएगा, गैस अवस्था में। ये गैस अवस्था में आ गया। अब फिर गैस को आप खूब ठंडा कीजिएगा तो ये आ जाएगा बर्फ की अवस्था, सॉरी ये द्रव की अवस्था में आ जाएगा। कैसी अवस्था में आएगा, द्रव की अवस्था में। जैसे वर्षा का जो जल होता है वो क्या होता है, आसमान या नीचे से क्या जाता है, वर्षा गर्मी नीचे होता है तो गर्मी से पानी वाष्प बन के आसमान में जाता है, और आसमान में फिर क्या होता है, वहां आसमान में इस जो है गैस है उसको ठंडा कर देता है आसमान, और उसको क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है, पानी में, जो वर्षा में बदल जाता है। तो ये हो गया। जब इसी पानी को आप जब फ्रिज में रख दीजिएगा तो और खूब ठंडा होकर क्या बन जाता है, आपके बर्फ। तो एक ऐसी भी अवस्था आएगी जब वो खूब ठंडा हो जाएगा, खूब बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, तो एक दूसरा अवस्था तो बदल सकता है। तो जब खूब ठंडा हो जाता है तो इसी अवस्था को कहा जाता है बोस-आइंस्टीन अवस्था। बोस-आइंस्टीन क्यों नाम इसका दिया गया था, बोस-आइंस्टीन। तो बोस-आइंस्टीन इसका नाम इसलिए दिया गया था कि अपना भारत के एक वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने 1924-25 में इस अवस्था के बारे में बताए थे कि ये एक ऐसी भी अवस्था हो सकती है कि जब वस्तु बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो कैसी अवस्था को बनाएगी। तो ये सिद्धांत जब छापने के लिए दिए थे, क्या नाम है, कौन बोस बताए थे अभी, सत्येंद्र नाथ बोस। तो ये बोस जी ने जब दिए थे तभी बोस जी ने जब ये अवस्थाएं दिए थे
तो बोस जी ने जब ये अवस्थाएं का जो सिद्धांत दिए थे पेपर में छापने के लिए, तो ये सिद्धांत नहीं छापा था पेपर वाले। तो इन्होंने क्या किया कि उस पेपर को एक लिफाफे में बंद करके और आइंस्टीन के पास भेज दिया। आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, तो इनके पास जब भेज दिए तो उन्होंने इस अवस्था को बारे में जाना कि हाँ ऐसा भी अवस्थाएं हो सकती है। तो इस प्रकार से उन्होंने जब इस अवस्था के बारे में जाना तो उन्होंने छापने के लिए फिर वो सिद्धांत छपवाया। तो जब वो सिद्धांत छपवाया तो उन्होंने आइंस्टीन जी ने कहा कि ये अवस्था हमारा सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत है सत्येंद्र नाथ बोस का। तो इसीलिए इस अवस्था का नाम बोस अवस्था रहेगा। लेकिन सत्येंद्र नाथ बोस जी ने कहे कि अगर ये आइंस्टीन नहीं होते तो हमारा ये सिद्धांत जो है ये तो छापा ही नहीं पाता, इसीलिए इसका श्रेय इनको भी जाता है। इसीलिए इस अवस्था का नाम क्या दे दिया गया, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन अवस्था। तो इस प्रकार से पदार्थ की ये पांचवी अवस्था है। तो आपने इस क्लास में पदार्थ की पांचों अवस्थाएं के देखे, कौन कौन देखे? पहले ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और चौथा हो गया कि जब खूब गर्म होगा तो प्लाज्मा और जब खूब ठंडा होगा तो बोस आइंस्टीन। तो इस प्रकार से इसकी पांचों अवस्थाएं के देखें, इसकी संरचनाएं को देखें। अब इसकी कुछ विशेषता होते हैं उसको भी देख लेते हैं। तब विशेषता में क्या होता है, तो ठोस की पहले विशेषता क्या होगा? ठोस की विशेषता में क्या होगा कि इसका एक निश्चित आकार होगा। आकार क्या होगा? निश्चित होगा। आकार निश्चित होगा। जैसे मान लीजिए ये पेन है तो इसका आकार निश्चित है, इसको कहाँ रखिएगा तो ये ऐसा ही आकार में रहेगा, तो इसका आकार भी निश्चित है। दूसरा नंबर इसका आयतन भी निश्चित होगा। आयतन मतलब कि कितना एरिया ये घेर रहा है। तो ये जहां पे रखिएगा इसको तो ये यहाँ रहेगा तब भी उतना ही जगह घेरेगा, यहाँ रहेगा चाहे कहीं भी रहेगा। तो ठोस है तो ये उतना ही एरिया घेरेगा, इसीलिए इसका आयतन भी क्या होता है आपके निश्चित होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है आपके द्रव अवस्था। द्रव मतलब हुआ पानी, लिक्विड अवस्था। तो द्रव अवस्था का क्या होगा आपका आयतन तो होगा निश्चित। आयतन निश्चित कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि आप एक लीटर तेल खरीद के लाए, 1 लीटर तेल लाए खरीद के, तो वो तो रहेगा 1 लीटर ही। चाहे आप उसको किसी डब्बा में रखिए, इस डब्बा में रखिएगा, यहां मान लीजिए डब्बा है तो डब्बा में रखिएगा तो डब्बा के आकार का हो जाएगा। सब्जी बनाइएगा तो कढ़ाई में रखेंगे तो सब्जी के आकार का हो जाएगा। तो इसका आकार तो बदल जाएगा, लेकिन आयतन 1 लीटर ये तेल है तो 1 लीटर इसमें भी रहेगा, 1 लीटर इसमें भी रहेगा। इसीलिए इसका आयतन क्या होता है आपके निश्चित होता है। लेकिन आकार क्या हुआ? आकार तो जिस चीज में रखे उसके हिसाब से बदल गया, तो इसीलिए आकार इसका क्या होता है अनिश्चित होता है। तो इसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है निश्चित होता है। आकार अनिश्चित। उसके बाद तीसरी होता है आपके गैस अवस्था। तो गैस अवस्था का क्या होता है? आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है। कैसे आयतन भी अनिश्चित? ये हवा में देखिए कुछ ऐसा गैस है जो भारी गैस है, कुछ गैस है जो हल्की गैस है ना। कुछ जैसे सबसे हल्की गैस आपका हाइड्रोजन है। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे हल्का गैस कौन है, तो हाइड्रोजन है। तो जो हल्का होगा वो ज्यादा ऊपर उड़ेगा, तो ज्यादा उड़ेगा तो आयतन भी ज्यादा घिरेगा। और जो भारी गैस होगा वो क्या नीचे बैठेगा आएगा, तो जो भारी गैस होगा वो आयतन कम घिरेगा। तो इस प्रकार से इसका आयतन भी अनिश्चित है। क्या है? आयतन भी अनिश्चित है कि इसका आयतन भी निश्चित नहीं होगा। और आकार भी इसका क्या होगा अनिश्चित होगा और वजन भी अनिश्चित होगा। तो गैस में दोनों चीज अनिश्चित होता है। ठोस में आकार और आयतन निश्चित होता है, गैस में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। जबकि द्रव में आयतन होता है निश्चित। 1 लीटर पेट्रोल लिए तो 1 ही लीटर रहेगा, चाहे उसको आप डिब्बा में रखिए, चाहे कढ़ाई में, चाहे कुछ में रखिए तो 1 लीटर रहेगा। लेकिन अगर उसको आप डिब्बा में रखिएगा तो डिब्बा के आकार का हो जाएगा, और इसमें रखिएगा कढ़ाई में तो कढ़ाई के आकार का हो जाएगा, और किसी भी टीन में रखते चाहे कुछ जिस चीज में रखिएगा उसके आकार का हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आकार अनिश्चित है।
तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आप समझे होंगे। तो इसी प्रकार से अगली फिर टॉपिक पर हम किस टॉपिक पर लाए क्लास, तो कमेंट बॉक्स